रुकावटें तो आती है सफलता की राह में दोस्तों, यह कौन नहीं जानता। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और किस प्रकार का परिणाम आपको आपके जीवन में प्रदान करेंगे। दोस्तों, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है दोस्तों, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्यदेव ही वह ग्रह हैं जिसके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ संचालित होती है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष में सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं। साथ ही सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति और हमारे प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति होती है वह काफ़ी मजबूत होती है। उसकी आत्मविश्वास बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आत्मशक्ति के साथ ही उस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़िया होता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का शरीर आरोग्य रहता है। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को सफलता का कारक ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि सूर्यदेव के बिना आप सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सूर्यदेव का गोचर हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में दोस्तों, 17 सितंबर का दिन ही वह दिन होगा जिस दिन सुबह 7:11 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि होती है। और काल पुरुष की कुंडली में यह प्राकृतिक घर माना जाता है। कन्या राशि जो होती है यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है, स्त्री संज्ञक राशि। इसके अलावा यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। और दोस्तों, यह जो राशि होती है यह आपके जीवन में आपके संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, निर्णय की क्षमता को इंडिकेट करती है। और जब जीवन देने वाले सूर्य ग्रह इस राशि में आते हैं तो इन क्षेत्रों में प्रकाश देखने को मिलता है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके जीवन में आपकी समस्याओं के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए सूर्य का गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीकता से बताया जा सकता है। यह जो है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपके तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं। और आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव होता है दोस्तों, वह आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके साहस का होता है, आपके हार्ड वर्क का होता है और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है। इसके अलावा तीसरा भाव ही वह भाव होता है जहाँ से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स प्राप्त होता है। और सूर्यदेव ही वह ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में आपको आत्मशक्ति देते हैं।
कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं और हार्ड वर्क करवाते हैं, जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य देव का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। उनमें से पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आपको पहले भी बताया जा चुका है तीसरा भाव किन चीज़ों का है। तो ऐसे में सूर्य देव का यह जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मशक्ति आपकी काफ़ी मजबूत रहने वाली है। इसके अलावा इस समय आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको पुराने समय में थी तो उस समस्या से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव का परिणाम देते हुए सूर्य देव इस समय आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएंगे। तो वहीं दोस्तों तीसरा भाव जो होता है वह आपकी कड़ी मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का होता है। तो ऐसे में इस समय आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा सूर्य देव के प्रभाव से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि सूर्य देव का प्रभाव जो है वह आपके 9वें भाव पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों भाग्य का साथ भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तीसरे भाव का परिणाम देते हुए सूर्य देव इस समय आपकी छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा भाव होता है वह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव होता है और सूर्य देव सरकार के कारक होते हैं। तो ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को इस समय अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा विशेष रूप से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो वहीं दोस्तों आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है। देखिए जो आपका चतुर्थ भाव होता है वह आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन और आपके सभी प्रकार के भौतिक सुखों का होता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव आपके रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है और चतुर्थ भाव में सूर्य देव गोचर करेंगी। तो ऐसे में आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ में दोस्तों अगर आपकी माँ की सेहत में कोई कमजोरी है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पुराने समय से है, तो उस समस्या से इस समय छुटकारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी माता की इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना चाहते हैं, चाहे वह प्रॉपर्टी में हो या फिर कोई मकान में हो, वाहन में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। आपको भविष्य में चल कर के विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों जो चतुर्थ भाव होता है वह आपके लिए आपकी उन्नति का भी कहीं ना कहीं भाव होता है, क्योंकि यह आपके मानसिक सुख को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में सूर्य देव का चतुर्थ भाव में गोचर आपकी मानसिक सुखों में वृद्धि करेगा, यानी कि सूर्य देव इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और महत्वपूर्ण अंतिम भविष्यवाणी, तीसरी भविष्यवाणी आपके 10वें भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और जो 10वां भाव होता है दोस्तों वह आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके बिजनेस व्यापार का होता है, जॉब का होता है, नौकरी का होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हो, सूर्य देव का दृष्टि पड़ना मतलब आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रकाश आता हुआ प्रतीत होगा। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर नौकरी करते हो, आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय सूर्य देव के प्रभाव से विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो इस समय आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
साथ ही सरकार राजनीति के फील्ड में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी सूर्य देव का यह जो गोचर काल होगा बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उन लोगों को समाज में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और अपने ही कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है, जिससे उनका भी समाज में व्यक्तित्व बढ़ेगा, उनकी छवि मजबूत होगी, जिससे उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र में सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि आने वाला 30 दिन आप लोगों के लिए लाभ के कई अवसर खोल देगा। तो दोस्तों यह हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य देव के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए। तो नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठें, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसे रोजाना 108 बार जाप कीजिए। इससे सूर्य देव का जो यह गोचर काल होगा आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।